हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि 6th चैप्टर हमने भगवत गीता का कंप्लीट किया, तो भगवत गीता जैसे है कि कहते हैं कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, राइट। तो जो प्रथम जो सेक्शन है वो ज्ञान कर्म सेक्शन है, कर्म योग है, और सेकंड सेक्शन जो है वो भक्ति योग है, और थर्ड सेक्शन जो है वो ज्ञान योग है। तो 1 से लेके 6 तक जो होता है वो उसमें कर्म योग का वर्णन किया जाता है, और 7 से लेके 12 चैप्टर तक भक्ति योग का वर्णन किया जाता है, और ज्ञान योग जो है वो 13 से लेके 18 चैप्टर तक वर्णन किया जाता है। ऐसे आचार्यों ने विभाग भी किया हुआ है। तो हमने देखा कि कर्म योग यानी कर्म को योग कर दिया जाए तो क्या होता है, जीव जो है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वो भगवान की भक्ति कर सकता है ना। कर्म को योग करना कर्म योग कहलाता है। तो लास्ट में भगवान ने बताया कि कौन सा व्यक्ति योगी बन सकता है, जो मदगत अंतर, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, मन में चिंतन करता है, उनको समाधि में देखता है, वो व्यक्ति जो है वो सुप्रीम योगी होता है। अब भगवान देख रहे हैं, जो छठे का हम एक बार सारांश बता देते हैं कि 6th चैप्टर में हमने देखा कि 1 से लेके मतलब 47 श्लोका है टोटल, 47 श्लोका है टोटल। तो 1 से लेके 9 तक में हमने देखा कि अष्टांग योग में उन्नति करना है ना। 1 से 9 तक में हमने क्या देखा कि अष्टांग योग में उन्नति कैसे कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड श्लोक में देखा योग और संन्यास में क्या अंतर है। ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने हमें क्या समझाया था कि सेकंड श्लोक में भगवान ने क्या समझाया था कि विरक्ति पूर्वक कर्म त्याग के समान है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो मेन था कि संन्यास का अर्थ है इंद्रियों के कार्यों को रोकना अथवा कर्म फलों को त्यागने के लक्षण से युक्त होकर ज्ञान में स्थित होना, यानी भोगने की प्रवृत्ति को हमें छोड़ना चाहिए, ये संन्यास हो, है ना। निर्बंध कृष्ण संबंध। तो संन्यास का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ त्याग दें। संन्यास का अर्थ त्यागना नहीं होता है। संन्यास का अर्थ होता है निर्बंध कृष्ण संबंधे, भगवान से सारी चीजें उत्पन्न होती है, रिलेटेड है, इसलिए उनकी सेवा में लगाना, ये असली संन्यास होता है ना। तो यहाँ पे देखा गया कि रोरा रुक्ष और रोरा रूढ़ दो तरह के जो होते हैं योगी होते हैं। तो योगा प्रारंभिक अवस्था जो होती है योगा रुक्ष अवस्था होती है, लेकिन उच्चतर अवस्था में वो सदैव समाधि में रहते हैं, उसको योगा रूढ़ अवस्था कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसमें बड़ा अच्छा कोटेशन बताए थे कि भक्ति योग में क्या होता है, ये समाधि की स्तर थर्ड स्टेज पर ही आ जाती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। और जबकि योग जो करते हैं, जो योगाभ्यास करते हैं, उसमें क्या होता है, ध्यान धारणा ये सब समाधि जो होती है एकदम लास्ट अवस्था होती है। तो भक्ति योग में जल्दी डेवलपमेंट होता है। तो मन को क्या करना चाहिए, मन की बड़ी भूमिका होती है। तो मन शत्रु है, उसको मित्र बनाना चाहिए। भगवान ने ये आपको बताया था 1 से लेके 9 तक में। फिर 10 से लेके 32 श्लोका तक अष्टांग योग के चरण बताए। अष्टांग योग में डिफरेंट कौन कौन से चरण होते हैं, है ना। अष्टांग योग की साधना, मूलभूत साधना, विधान, चरम लक्ष्य, ये सब बताया गया। फिर 18 से 23 तक बताया गया कि योग अष्टांग योग की सिद्धावस्था, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं 24 से 32 तक अष्टांग में सिद्धावस्था प्राप्त करना, यानी परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है। तो ब्रह्मभूत स्पर्श संस्पर्श और सर्वत्र कृष्ण का दर्शन करना, ये बात हमने देखा था। और 31 32 में हमने देखा था कि पूर्ण योगी के कार्य क्या है, यानी अष्टांग योग के चरण देखे थे, डिफरेंट चरण देखे।
उसके बाद 33 से 36 में हमने देखा था कि मानसिक नियंत्रण यानी मन को नियंत्रित करना किसी भी योग में बहुत ही आवश्यक है। तो अर्जुन का प्रश्न होता है कि मन तो बहुत चंचल उत्कृष्टल है, तो ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो कृष्ण ने उपाय बताया था कि अभ्यास और विरक्ति के द्वारा, 35 श्लोक में बताया था, अभ्यास करना चाहिए। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीख जाएंगे, और साथ में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अपने आप भौतिक जगत से वैराग्य हो जाता है। तो भगवान कृष्ण का जो निष्कर्ष यही है कि योग के लिए मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो हम भी भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें भी मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो असफल योगी की क्या गंतव्य होता है? लास्ट में हमने देखा, अर्जुन का प्रश्न था कि 37 से 45 तक भगवान ने इसको एक्सप्लेन किया कि उनकी योगी की दुर्गति नहीं होती है, लेकिन उनका क्या होता है, यदि कोई अल्प प्रयास करता है या दीर्घकालीन प्रयास करता है, उसको पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त मिलता है, धनी मानी वैभव परिवार में जन्म मिलता है, या फिर बुद्धिमान ब्राह्मणों के घर में जन्म प्राप्त। तो हम देखते हैं कि असफल होने पर भी हम बेनिफिटेड हैं। लास्ट में भगवान बताते हैं कि सभी योग में जो तप है, ज्ञान है, योग है, इनमें सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। तो भक्ति योग जो है सर्वोच्च है, ये भगवान ने 46 और 47 में स्टैब्लिश किया। इसलिए हमें भक्ति योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो भगवान जो है अंत कहाँ करते हैं? भक्ति योग पर। अब भगवान जब भक्ति योग पर ला देते हैं, तो अभी आपका जो चैप्टर आएगा शुरू होगा, इसके बाद वाले सेक्शन 2 7 to 12 ये होगा भक्ति योग। तो आचार्य कहते हैं कि जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है तो उसको हम कहाँ रखते हैं? खुले में ना। अगर हमारे पास हीरे की अंगूठी तो टेबल पर रख देते हैं, ऐसा क्या? सोने के गहने वगैरह नहीं, टेबल पर सामने नहीं रखते ना, तिजोरी में छुपा कर रखते हैं, है ना। उसी तरह से भक्ति योग का जो गहना है, जो ट्रेजर है, जो हीरा है ना, जो अमूल्य ज्ञान है, इसको ज्ञान और कर्म के बीच में रखा है भगवान। तो फर्स्ट 6 सेक्शन कर्म योग का है, और लास्ट 6 चैप्टर जो है वो ज्ञान योग का है। इन दोनों के मध्य में जो चैप्टर है वो भक्ति योग है ना। तो 7 से लेके 12 चैप्टर, 7 अध्याय से 12 अध्याय तक जो चैप्टर है वो क्या है? भक्ति योग। ठीक है, भक्ति योग। तो ये 7 से 12 अध्याय बहुत जरूरी है किसी को जानना, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ऐसे कई सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे जो एक भक्त को जानना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं 7 चैप्टर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान उवाच मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जः आश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान ने कहा कि हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान मानो जैसे कि अर्जुन है, अभी तक बिल्कुल विरक्त है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि उसको युद्ध करने का कोई मन नहीं है। तो भगवान जो है उसको मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। तो भगवान से बाद में थोड़ा सा अगर योगी की बात सुनकर थोड़ा सा उसको जिज्ञासा होती है तो कुछ क्वेश्चन पूछता है भगवान से, है ना, कि भाई योगियों की क्या गति होती है, क्या होते हैं। तो जब वो क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने, तो भगवान ने कहा था भक्ति योग से सर्वश्रेष्ठ है, और उसके बाद भगवान ने मानो उसको फिर कहा तक्षुणु। जैसे हम आपको अभी बोले कि देखिए ये वाला जो श्लोक है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या करेंगे आप? ध्यान पूर्वक सुनेंगे, है ना। तो इसीलिए भगवान दोबारा अर्जुन से कह रहे हैं कि अरे बोलिए योगी नाम अपनी सर्वेशम, है ना। लेकिन फिर भगवान कह रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, तक्षुणु। क्या क्या सुनो?
कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे संशय रहित होकर तुम जान सको, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे तुम। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, अब मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं, इसमें तुम्हारे जितने डाउट्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे जब करना, एकदम कोई डाउट ही नहीं रहेगा। आप जीवन में कभी बिना बिना डाउट के भक्ति कर पाओगे। इसलिए अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। यस, पढ़िए। माधुरी, प्रेम पढ़ पाएंगे तात्पर्य? हाँ जी, प्लीज पढ़िए लाउडली। तात्पर्य। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में भी इसका वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा सात सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रगणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत् सुनो, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। श्रृणावतम स्वकथा कृष्ण कोणे श्रवण कीर्तना विद्यांतो हि भद्राणि विदुनोति श्रीहितसाम् नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति की नष्ट की तथा राजस्तमोभावा कामलोभाद्वयश्च ये च एतानाविधं स्थितं सत्य प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संज्ञास जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति च अस्य कर्माणि इष्ट एव आत्मनि ईश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो वह भक्त तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, जो वह भगवत भक्ति में स्थिर होता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को अशेष मग्नम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। भागवत 1.2:17-21। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी।
जी मैम। ओके, तो यहाँ पे जो भगवान क्या कह रहे हैं कि अभी तक जो भगवान ने क्या बताया, कर्म योग के बारे में बताया है ना। कर्म योग को किस तरह से योग करके हम जो है इस संसार से विरक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि इन्वेस्ट कर देते हैं या सम्मिलित कर देते हैं तो क्या होता है, वो ज्यादा उत्तम होता है ना। तो कर्म में जब भक्ति को जब हम लगा देते हैं, उसके बाद कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, तो भगवान में किस तरह से सारी बातें होती हैं, ये सारा ज्ञान इस चैप्टर में बताया जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है भगवत ज्ञान, यानी भगवान से संबंधित, परम सत्य से संबंधित, जीवात्मा से संबंधित, भौतिक प्रकृति से संबंधित जितना भी सत्य है उसको भगवान स्वयं बता रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है खुद बता रहे हैं, जिसका मतलब वो कौन, ये ज्ञान क्या है, उत्तम ज्ञान है, क्योंकि सोर्स यहाँ पे क्या है, अपौरुषेय। और भगवान जो है, भगवान के द्वारा जो स्रोत होता है अपौरुषेय होता है, और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती और सभी के लिए कल्याणकारी है। तो ये जो ज्ञान है अभी अब भगवान बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, शुणु, यानी भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है ना। तो सबसे पहला अंग जो भक्ति में होता है श्रवणम कीर्तनम, है ना। तो श्रवण जो है, श्रवण करना बहुत जरूरी है, सुनना। तो अध्याय 7 का पहला जो श्लोक है उसमें हम पढ़ रहे हैं भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान में हम देख रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति योग को पहले प्रेजेंट कर, कि भक्ति योग करने की क्या विधि है, भगवान का क्या नेचर है, सारा कुछ डिफाइन करेंगे भगवान खुद, भगवत ज्ञान, है ना। तो भगवान यहाँ पे अपना जो ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, तो पहला बता रहे हैं सुनो, सुनो मेरे से सुनो, है ना। यानी श्रवण जो है वो पहला एस्पेक्ट है भक्ति में। तो भक्ति में परंपरा से श्रवण करने पर हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाए, हमारे जितना ज्ञान है, जितने डाउट्स हैं, संशय रहित हो जाते, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि क्या सुनो, मया असक्त मन कि आसक्त मन वाला कैसे हो सकता है, मेरी भावना से पूर्ण होकर मुझ में आसक्त कैसे हो सकता है ना। और कैसे हो सकते हो, जब योगाभ्यास में तुम लगोगे, जब भक्ति योग में लगोगे, तो तुम्हारा जो मन जो कह रहे हो लगता नहीं है, ये नहीं लगता, ये लगेगा नहीं, बिल्कुल आसक्त हो जाएगा मेरे में, है ना। और क्या होगा, केवल मन जब आसक्त हो जाएगा, मेरी भक्ति करोगे तो क्या करोगे, पूर्ण रूप से तुम मुझे जान सकते हो, मैं तत्वतः कैसा हूं, पूर्ण रूप से तुम मेरे बारे में पूरा कुछ जान जाते। तो हम सभी भी भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, है ना। भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान की हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है ना। और सब क्या नेचर है, हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, सब कुछ कैसे है, ये सब जो बातें हम जो जानना चाहते हैं, ये सब भगवान खुद बता रहे हैं। तो ध्यान से आप सुनिए, जिसमें भगवान कह रहे हैं, देखिए इसमें लिखा है ना, प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है ना। फिर अंत में भगवान कहते हैं मन जो है एकाग्र करो और मेरे में लगाओ। फिर भगवान कहते हैं भक्ति योग की यही शुरुआत है। तो कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, तो वही उचित पात्र है कोई भी नॉलेज को देने के लिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि अंतिम श्लोक जो 6 अध्याय का था वो ध्यान में रखे। क्या था, मैंने याद करने के लिए आपको बोला था, 6वां श्लोक 4.49, योगिनाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मना। किसने याद किया है, श्रद्धावान भजते यो मां यो में युक्त तमाम। किसी ने लर्न नहीं किया तो प्लीज आप लोग होमवर्क फिर से लिखिए। और ये श्लोक जो है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, जिसका मन मुझ में यहाँ पे कौन है, कृष्ण, मुझ में लगता है वो भक्त जो है सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि परम सत्य को जानने के लिए भागवतम में भी जो विधि बताई गई है ना, उसमें भी जो बताया गया है वो बताया गया है, श्रवणम स्वकथाम कृष्ण, श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो अथॉरिटी पर्सन से एकाग्रचित होकर श्रवण करने से लाभ प्राप्त होता है।
तो भागवतम में 1:17 से 21 तक बताया गया। अतः कृष्ण या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस लेना चाहता है, भक्ति करना चाहिए, तो उसको भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान शिल प्रभुपाद का जो लेक्चर है सैन फ्रांसिस्को में 1968 में 1 और 2 जो श्लोका है उसके ऊपर बताते हैं। भगवान कहते हैं इस श्लोक में बार बार वर्ड आ रहा है मया आसक्त मना पार्थ, कि मेरे से अटैच्ड होकर, है ना, अगर वन हु हैज डेवलप्ड अटैचमेंट फॉर द कृष्णा, देन ही विल नो एवरीथिंग अबाउट, सब कुछ मेरे बारे में जान सकता है। यानी केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। सिंपल। क्या हम पढ़ रहे हैं? क्या नॉलेज दिया? ज्ञान करके, कर्म करके, इससे भगवान को उतना नहीं जाना जा सकता जितना भक्ति के द्वारा प्रेम पूर्वक सेवा करके भगवान के बारे में जाना जा सकता। समझ में आ गया? जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं तो हम भगवान को पूर्णतः जान सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद, इफ यू हैव अटैचमेंट फॉर योर लवर यू विल ऑलवेज थिंक ऑफ हिम, दिस इज नेचुरल। This is a Sanskrit verse in which is stated that a woman who has another lover beside her husband is very attentive to her household duty, but is always thinking about when she will meet with her lover at night. So, if it is materially possible that if I love somebody in spite of my engagement, I will always think of him, then why not spiritually? That is the whole teaching of Bhagavad Gita. Asakt manaha. Those who have developed attachment for me, attachment for Krishna can be developed. Before my coming here, there was no movement like this, Srila Prabhupada is saying. But now you are developing attachment for Krishna. Though you are never know who is Krishna, but because you love me, that's why whatever I have told you, you have Shraddha and you can accept everything. And you are now loving Krishna. So similarly, for beginning to develop attachment to Lord, they have to admit the greatness of the Lord. You know, love, God is great. There is no doubt about it. That is admitted by the human civilization. Now, what is that greatness? This also should be known, na? What is that greatness? तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि मया आसक्त मना पार्ता, मुझ में आसक्त होकर कोई व्यक्ति मुझे पूर्णतः जान सकता है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी प्रेमी जो है अपने प्रेमिका से मिलने के लिए आतुर हो तो क्या करेगी? हमेशा उसके बारे में सोचती रहेगी। हालांकि वो बहुत से काम करती रहेगी लेकिन फिर भी वो अपने लवर के बारे में सोचेगी। चैतन्य महाप्रभु ने भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक स्त्री हो और उसका मन पर पुरुष में लगा, है ना, तो क्या करेगी? अपने घर के काम बहुत अच्छे ढंग से करेगी कि किसी को भनक न लगे कि मैं किसी से पर पुरुष से प्रेम करती हूँ, है ना। तो सारे काम इतने परफेक्टली करती है और लेकिन चिंतन किसका करती रहती है? झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, खाना बनाते समय हमेशा चिंतन वो अपने लवर के बारे में करती रहती, कब रात होगी, कब मैं उससे मिलने जाऊंगी, है ना। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु का वर्ड ही बताते हैं कि जब एक भौतिक जगत में ऐसा थिंकिंग मतलब हो सकता है कि काम करते हुए, इतना व्यस्त रहते हुए, सबसे बातचीत करना, बच्चों को देखना, ये करना, वो करना, सब कुछ परफेक्टली कर रही है, लेकिन थिंकिंग कहाँ है? मन कहाँ लगा हुआ है? लवर। तो भौतिक जगत में पॉसिबल है तो आध्यात्मिक जगत में कैसे नहीं हो सकता? कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, सोफे पे बैठे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी हम भगवान को सोच सकते हैं ना, अगर मन लगा है हमारा, अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, यदि हमारा संबंध ज्ञान जो है वो खुल गया है कि भगवान ही मेरे हैं, एकमात्र भगवान ही मेरे रखवाले हैं, मेरे वेल विशर, मेरे लवर, जो भी कुछ है वो एकमात्र कृष्ण है। आप कुछ भी करते रहिए, हमेशा याद किसकी आएगी? कृष्ण की। जैसे अभी माता जी बता रहे थे ना, नरसिंह स्तुति माता जी, उनकी जो महक है, बेटी को बेटी हुई, तो डिलीवरी से पहले तक माता जी उसको नरसिंह आरती जो है उसके कान में सुना रही, तो दैट गिव प्रोटेक्शन, उसको हेल्प मिलती है।
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान से सबसे पहले प्रेम डेवलप करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, महान कैसे हैं भगवान, कृष्ण ग्रेट कैसे हैं, कैसे महान है भगवान। तभी तो जब हम किसी के बारे में जानेंगे तभी तो उससे प्रेम करेंगे। अब हम कहेंगे रुबीना रुबीना जो है वो बहुत अच्छी है, तो आपको आपको प्रेम हो जाएगा जो प्रेम मुझे है उससे। आप नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन मैं बार बार बताऊं, उसकी पिक्चर दिखाऊं, उसकी लीलाएं बताऊं, ये करूं, और आप देखें कि हाँ भाई वो कितना सुंदर कार्य करती है, तो क्या होगा, आपको भी उससे प्रेम हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा ना। तो उसी तरह आप कृष्ण को नहीं जानते, लेकिन जब भगवत भक्तों के श्रीमुख से आप सुनेंगे कैसे भगवान हृदय में रहते हैं, कैसे जीवों का पालन करते हैं, संहार करते हैं भगवान, उनको कितने अच्छे अच्छे सुविधाएं प्रदान करते हैं, और कैसे जीव जो है उनसे विरक्त रहता है, मुंह मोड़े रहता है, उनकी तरफ देखता भी नहीं है, और सारी सुविधाएं उनसे लेता जाता है ना। तो फिर कैसा हमें अनुभव होगा। तो फिर भी भगवान दयालु है, कृपालु है, बिना भेद के हमें केवल प्रेम करते हैं, और हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा बेटा कब वापस आए, इतने दुख झेल रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं भगवान मद आश्रय, मन मना आसक्त मन पारता, मेरे अपना मन मुझ में आसक्त करता है वो जीव, और दिन भर मेरे बारे में जब चिंतन करता है, प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, तो भगवान करते हैं वो निश्चित मेरे पास वापस आता है। इसलिए क्या करना चाहिए, तत् सुनो, मुझसे सुनो, है ना, क्योंकि भगवान जो है परम प्रामाणिक व्यक्ति हैं, भगवान हर चीज क्रिएट करते हैं, इसलिए भगवान सही बता रहे हैं कि पहले क्या करना चाहिए, मन को उनमें आसक्त करना बहुत जरूरी है। और हम लोग ने ध्यान योग में देखा कि मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब हम मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली मन जो है वो भगवान की सेवा में लग जाता है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरा श्लोक भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सह विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, यत् ज्ञात्वा न इहं भूय अयंत गात्वम अवशिष्यते। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान दूंगा। तो क्या इसके पहले भगवान जो ज्ञान दे रहे थे वो व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान नहीं था? इसे जान लेने पर जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रह जाएगा। ये जो ज्ञान अब भगवान बताने जा रहे हैं, भगवत ज्ञान, आप अगर इस ज्ञान को ठीक से समझ लेंगे तो दुनिया में कुछ जानने को शेष नहीं रह जाएगा। ये बात पहले भी भगवान ने कही थी, फिर ये रिपीट कर रहे हैं इस तरह से बात। तो भगवान कह रहे हैं अभी भगवत ज्ञान जो है मैं और डीपली देने जा रहा हूँ, अब मैं भक्ति योग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाली आत्मा, इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है और भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बनाना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उसका विश्वस्त भक्त और मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण की, उसी की पुष्टि यहाँ पे कर रहे हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था ना, तो भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से किया जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वो समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके। Who is the source of everything? समस्त कारणों के कारण समस्त योगों में ध्यान एकमात्र लक्ष्य है। जब हम समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो ज्ञेय वस्तु ज्ञान हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है, कस्मिन् भगवतो विज्ञाता सर्वमिदं विज्ञान भगवती। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया, एकदम स्पष्ट बता दिए भगवान कि कैसे खाली ज्ञान नहीं दूंगा, विज्ञान में भी परिणित हो जाएगा, है ना। कृष्ण के बारे में ज्ञान तथा विज्ञान भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें पूरा प्रदान करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कृष्ण की महानता बताई जा रही है कि कृष्ण ज्ञान भी दे सकते हैं और उसकी अनुभूति भी दे सकते हैं। ज्ञान हो लेकिन हमें व्यवहारिक नॉलेज ना हो, उस ज्ञान का कोई मतलब है? जब उनका ज्ञान और विज्ञान दोनों, तो भगवान कह रहे अभी मैं अर्जुन तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, जो तुम इतने जिज्ञासु हो रहे हो, योगियों की क्या गति होती है, ये क्या होता है, हम कैसे आप समाधि अवस्था में रह सकते हैं, तो अब मैं तुम्हें जो बारे में अपने बारे में बताने जा रहा हूँ, ये ज्ञान और विज्ञान दोनों है।
है ना। और अगर इसको तुमने ठीक से श्रवण किया तो अब तुम्हें और जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सोच के देखिए, आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं, ये ज्ञान जो भगवत ज्ञान दिया जाएगा, इसमें सारी बातें लिखी हुई। इसी को और इलेबोरेट वे में भागवतम में बताया गया है, और ज्यादा इलेबोरेट वे में चैतन्य चरितामृत में एक्सप्लेन किया गया। लेकिन ज्ञान ये जो है भगवत ज्ञान, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान जो है साधारणतः ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान को सूचित करता है, और विज्ञान जो है साक्षात्कार ज्ञान को सूचित करता है। कृष्ण की मधुरता का साक्षात्कार उनकी शक्तियों को जानने से श्रेष्ठ है। कृष्ण का ज्ञान जो है 7-8 में, यानी 7वें 8वें अध्याय में बताया गया। और विज्ञान का वर्णन 9 में और दोनों का वर्णन 10 और 11 में करते हैं। समझ में? अभी ज्ञान बताएंगे 2 चैप्टर में, फिर उसके बाद विज्ञान बताएंगे 2 चैप्टर में, फिर उसके बाद ज्ञान और विज्ञान एक साथ बताएंगे 10th और 11th, है ना। बताएंगे ये मेरे ऐश्वर्य हैं, है ना, ऐसे भगवान बताएंगे, मतलब दिखाएंगे सीधे सीधे। तो 11वें अध्याय में क्या दिखाएंगे भगवान? सीधे विराट रूप दिखा देंगे, जो बताया है भी ऐसा। सब कुछ भगवान का ही है। मुंह में जब यशोदा देखती तो क्या देखती है? पूरा ब्रह्मांड देखती है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मांड अर्जुन को भगवान ने दिखा दिया कि देखो कैसे विराट रूप में मेरे ही द्वारा सब कुछ सृजन है, मेरे से भिन्न कुछ नहीं है इस दुनिया में। कहा ही नहीं, भगवान ने उनको दिखाया भी, बोला ना अभी यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस 7th चैप्टर के सेकंड श्लोका में भगवान कह रहे हैं ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको जान लेने के बाद कुछ और जानना तुम्हारे लिए बाकी नहीं रहेगा। व्यवहारिक भी बताऊंगा और ज्ञान भी बताऊंगा। तो ये ऐसा काम भगवान ही कर सकते हैं। तो आज यहाँ तक रहते हैं। 2 श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम मनन करेंगे। और श्रील प्रभुपाद का जो लेक्चर है उसमें से हम कुछ देख लेते हैं। There are 4 kind of sinful activities. This is sex, intoxication, gambling, meat eating are anartha. It is not that without meat eating we cannot live. Thousands and thousands of people living in India, 8% are strictly vegetarian. 80% are strictly vegetarian. That doesn't mean that they are dying. Here is always Western country. I have thousands and thousands of disciples. They have given up all these things. That doesn't mean that they have become dead. No, they are anartha and unwanted things. If you take a bhajan kriya, then automatically the anartha will disappear. Anartha nivritti means when we become purified. Srila Prabhupada कहते हैं, here is a material word. If you surrender to a person, however big he may be, he might refuse. He might say, well, I have unable to give you protection. That is a natural reply. If you are in danger and if you go to even your intimate friend, please give me protection, he will hesitate because his power is very limited. He will first think, if I give protection to this person, whether my interest will be jeopardized or not. He will think like that because his potential is limited. But Krishna is so nice because he is so powerful and so opulent. He declared in Bhagavad Gita, Sarva Dharma Paritajya Mamekam Sharanam Bhuja. Leave everything and surrender to me. Don't fear. That is Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshishami Masuja. I shall get you released from all kind of reaction to your sinful life. Bhagavad Gita give you the solution of 4 problem of birth, death, old age and disease. Krishna suggests Maya Asakta Manaha Partha. If you take shelter of Krishna and you always think of him, then your consciousness become overwhelmed with Krishna's thought. Krishna says that the result will asamyam sangam mam yatha janasi tat chulu. You will understand me perfectly without any doubt. Takshu.
तो भगवान, everyone is hankering after understanding the nature of God. Somebody say that there is no God, somebody say God is dead. There are so many doubts, but here Krishna say asamyasa, ansanshaya. You will doubtlessly, you will know perfectly well that Krishna is there. That is Krishna. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने यहाँ पे कह दिया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारा मन मुझ में लगा हुआ है तो तुम मुझे जान सकते हो, यानी भक्ति करते हो तो मेरे बारे में पूरी नॉलेज ले सकते हो। तो भगवान ने श्रुणु, सुनने पर बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, जो कि हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो व्हेन वी हियर अबाउट कृष्णा, तो क्या होता है, हमारा संबंध ज्ञान जागृत होता है कि हमारा है कौन। क्योंकि जीव जो है केवल आनंद की तलाश में है ना। हम सब कोई भी कार्य करते थे किस लिए, कि हमें आनंद प्राप्त हो, है ना। जब हम ये जानेंगे कि आनंद की स्रोत कौन, हम ऐसे आनंद प्राप्ति के लिए कभी इससे इसकी सेवा करते हैं, कभी उसकी सेवा करते हैं, कभी उसकी सेवा करते हैं, है ना। लेकिन जब हमें उचित पात्र के बारे में पता चलता है कि अगर हम भगवान की सेवा करें तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे और मैं हमेशा आनंदित हो जाऊंगा, तब हम क्या करेंगे, उचित पात्र की सेवा करेंगे, है ना। इसलिए ये ज्ञान, भगवत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कैसे भगवान समस्त कारणों के आदि कारण है, हर चीज उन्होंने क्रिएट की है, तभी तो मन आसक्त होगा। नहीं तो पप्पू में और भी बहुत से राजू में ऐसे लोगों में आसक्त रहेगा दुनिया, है ना। जब हमें पता रहेगा कि कृष्णा जो है वो उनमें आसक्त करना है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो हम किस में आसक्त करेंगे, सारा एनर्जी कहाँ लगाएंगे, भगवान के बारे में सुनने में। देखिए, अगर हम किसी भी फिल्म स्टार के बारे में सुने या कोई लीडर के बारे में आजकल के सुने, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं मटेरियल जगत में। लेकिन हम भगवान के बारे में सुने तो भक्ति हो जाएगी, है ना। लेकिन जब नॉलेज होगा तभी तो हम ऐसा करेंगे ना, नहीं तो हम थिंकिंग किसकी करेंगे दिन भर अपने शरीर और अपने शरीर के संबंधित लोगों की, जो कि ना हम हैं ये शरीर, ना उससे संबंधित लोग हमारे। सोच के देखिए, दोनों ही इल्यूजन, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, छूटेगा ही। तो तैयारी है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो जो भक्ति में रहते हैं उनको दिन भर सिखाया जाता है ये चीज थोड़ा मारा जाता है दिन भर, तो मृत्यु के समय याद रहता है, भैया कुछ भी है, मरना नहीं है, शरीर तो त्याग होना ही है, जन्म लिया तो, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी भैया, हरे कृष्णा जप लो, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या मुंह से निकलेगा, कैसे हम भक्तों का संग कर लें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करेंगे, चैंटिंग जरूर करेंगे, चाहे सो जाए चाहे रो ले, है ना। फिर माता जी का फोन आएगा, साधना कार्ड जरूर भरना है, अनुगत में सबको अप्लाई करना जरूरी है। अरे बाप रे, कोई हियरिंग नहीं हुई, दूसरे दिन हियरिंग कर लो, नहीं तो क्या करेंगे वहां पे। तो डर के मारे ही, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, मया आसक्त मना पाल, कृष्ण से आसक्त होंगे। और प्रथम चरण क्या होता है, सुनने से भगवान में आसक्ति होती है। जब हम भक्तों से सुनेंगे भगवान के बारे में, तो यानी आगे वाले जो चैप्टर हैं हमें कान खोल के सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानना चाहते हैं ना भगवान को पूर्णतः। पूर्णतः कौन कौन जानना चाहता है भगवान को, पूर्णतः भगवान कौन कौन जानना चाहता है। हाँ, और जानने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, भगवान कह रहे कोई डाउट नहीं रहने, तो क्या हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।